Hello kids, how are you all? Hope you all are fine. So, we were doing chapter number 22, comprehension, right? In that I told you what is the comprehension. Comprehension means आपको कोई भी एक पैराग्राफ या तो स्टोरी या तो पोएम दिया गया होगा and according to that you have to answer the question or blanks or true or false whatever they give you. Okay? So, today हमने दो स्टोरी किया राइट. एक हमने वो एलिस वाला किया था एंड सेकेंड वाज द विंग्स ऑफ इक्यूरस राइट. सो बिफोर मूविंग अहेड, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू अबाउट समथिंग अबाउट स्कूल. ओके, फर्स्ट स्कूल के बारे में हम जानते हैं. व्हाट इज स्कूल चिल्ड्रन? आप स्कूल क्यों आते हो चिल्ड्रन? किसके लिए आते हो? सो यू कम टू स्कूल टू लर्न अबाउट वैल्यूज़. आपको स्कूल में क्या क्या सीखने को मिलता है? बहुत कुछ सीखने को मिलता है. आप स्कूल क्यों आते हैं? बिकॉज यू लर्न वैल्यूज़ फ्रॉम हियर. आप स्कूल से क्या क्या सीखते हो? वैल्यूज़ सीखते हो, मैनर्स सीखते हो, रीडिंग, राइटिंग, हाउ टू ओबे योर पेरेंट्स, हाउ टू ओबे अस. आप फिर इसके ही साथ साथ आप रीडिंग, राइटिंग, फिर करिकुलर एक्टिविटी लाइक डांसिंग, सिंगिंग, ड्राइंग, फिर इंडोर आउटडोर गेम सीखते हो, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल, लाइक दिस आप गेम सीखते हो. फिर आप मैनर सीखते हो, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे बोलना है, किसके साथ कैसे बात करना है. आप ये मैनर सीखते हो, वैल्यूज सीखते हो. इधर से हाउ टू बिहेव इन अ प्रॉपर वे सीखते हो, डिसिप्लिन वे में कैसे चाहते हैं वो सीखते हो स्कूल से. हाउ टू राइट प्रॉपरली, हाउ टू इम्प्लीमेंट योर थॉट्स, ये सीखते हो आप स्कूल से. सीखते हो ना, इसीलिए दैट इज़ द रीज़न यू आर कमिंग टू स्कूल. यही रीज़न है. जस्ट ओनली आप बुक पढ़ने के लिए, बुक में जो दिया गया है वही सिर्फ लर्न करने के लिए नहीं आते स्कूल में, बट अलॉन्ग विद दैम यू लर्न वैल्यूज़, मैनर्स, डिसिप्लिन, curricular activities, indoor outdoor games and everything, right? You learn from the school. So अब आप अगर अब सोचो आप इतना कुछ सीखते हो. फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज आपकी जगह अगर एनिमल स्कूल में जाते तो क्या होता? एनी गेसेस, एनी आइडियाज? अगर स्कूल में आप ना जाकर एनिमल्स जाते तो क्या होता? ओके, सो हम इस जो पोएम करने वाले हैं दैट इज ऑन पेज नंबर 114. ओके, सो देयर आर 20 लिटिल फॉजेस. ओके, देयर आर 20 फॉजेस, दे आर गोइंग टू स्कूल. वो स्कूल जा रहे हैं. आप तो जैसे पता है आपको, आप स्कूल से लर्न करते हो क्या? वैल्यूज़, रीडिंग, राइटिंग, मैनर्स, डिसिप्लिन, ये सब लर्न करते हो. अगर एनिमल्स जाने लगे तो वो क्या करेंगे? लेट अस सी इन दिस पोएम. ओके, सो ये पोएम के राइटर कौन है? सो ऑथर, पोएट कौन है? जॉर्ज कॉपर. ये पोएम के पोएट कौन है? जॉर्ज कॉपर. नाउ फर्स्ट वी विल रीड इट, देन आई विल एक्सप्लेन यू. 20 little foggies went to school. Two beside a rosy bowl, 20 little coats of green, 20 vests all white and clean. We must be in time, said they. First we study, then we play. That is the how we keep the rule when we forges go to school. Master Bullfrog, brave and stern, call his classes in that train. In that turn, taught them how to nobly strive and how to leap and dive. Taught them how to dodge a blow from the sticks that bad boys threw. 20 forges grew up first, bullfrogs they became a last. Polish in a high degree as each forges ought to be. Now they sit on the other logs, teaching other little frogs. So let us understand it. There were 20 forges went to school. Forges is the name given to frog as a nickname. Okay? ऐसे आपको निकनेम दिया जाता है ना. अगर आपका नाम सोनिया होता है तो उसका नाम सोनू कर दिया होता है, राइट?
ऐसे ही निकनेम। सो ये जो फॉजिस है, ये फॉजिस फ्रॉग का निकनेम है। तो 20 फ्रॉग थे, 20 फ्रॉग वेंट टू स्कूल, 20 फ्रॉग स्कूल में गए। तो उसमें स्कूल में क्या किया, डाउन बिसाइड द रशी पुल, उसका स्कूल कहाँ था, रशी पुल के नीचे। 20 लिटिल कॉट्स ऑफ ग्रीन, उन्होंने 20 लिटिल कॉट मीन्स छोटे छोटे कॉट पहने थे ग्रीन कलर के। 20 वेस्ट ऑल वाइट एंड क्लीन, और उसके अंदर उन्होंने एक टी शर्ट भी पहना था, वो वाइट कलर का था, और फिर उसके ऊपर ब्लेजर पहना था, वो ग्रीन कलर का था। देन वी मस्ट बी इन द टाइम, ऐसा फ्रॉग बोल रहे कि हमको टाइम में जाना चाहिए। सेट दे, मतलब देखो एनिमल्स भी कितने पंचुअल है इधर, कि वो भी बोल रहे कि हमको टाइम में पहुंचना चाहिए। फर्स्ट वी स्टडी देन वी फे, हाउ पंचुअल दे आर, सी पहले वो टाइम में जाएंगे, ऑन टाइम जाएंगे, फिर वो पहले स्टडी करेंगे और फिर वो खेलने बैठेंगे। क्या आप भी ऐसा करते हो, पहले स्टडी करके खेलने बैठते हो, या पहले खेलते हो फिर स्टडी करते हो? या इफ़ यू आर डूइंग इट, पहले आप स्टडी कंप्लीट करना फिर आप खेलने जाना। सो इधर देखो फ्रॉक्स भी यही करते हैं, वो पहले टाइम टू टाइम स्कूल जाते हैं, ऑन टाइम स्कूल जाते हैं, फिर वो पहले स्टडी करते हैं और वो फिर खेलते हैं। देन इज हाउ वी कीप द रूल, दैट इज़ हाउ वी कीप द, यही हमारा रूल है। हम टाइम टू टाइम स्कूल जाते हैं और फिर हम पहले स्टडी करते हैं और फिर खेलते हैं, और यही हमारा रूल है। व्हेन वी फॉजिस गो टू स्कूल, जब हम फ्रॉक्स स्कूल जाते हैं तब यही हमारा रूल होता है। मास्टर बुलफ्रॉग, मास्टर बुलफ्रॉग है जो बुलफ्रॉग की उनके टीचर है। ब्रेव एंड स्ट्रैंड, ब्रेव है एकदम और एकदम स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट है। कॉल्ड हिज क्लासेस इन द टर्न, जब उनका पीरियड आता है तब वो क्लास लेते हैं। टॉट देम हाउ टू नॉबली स्ट्राइव, नॉबली मीन्स ब्रेवली, कैसे ब्रेव बनना है और कैसे आपको आपका जो गोल है वो अचीव करना है वो सिखाते हैं। ऑल्सो हाउ टू लिप एंड डाइव, कैसे लिप और ड्राइव करते हैं, मतलब कैसे जंप करते हैं वाटर में और कैसे बाहर निकलते हैं, वो भी सिखाते हैं। वो कौन सिखाते हैं? मिस्टर बुलफ्रॉग, मास्टर बुलफ्रॉग इनको ये सिखाते हैं। टॉट देम हाउ टू डॉज अ ब्लो, उनको ये भी सिखाते हैं कि कैसे हम फ्रॉम द स्टिक फ्रॉम बैड बॉयज़ थ्रो, जो नॉटी बॉयज़ होते बैड बॉय होते वो स्टिक मतलब ऐसे छोटी छोटी लकड़ी फेंकते हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि वो सबको आपको अवॉइड करना है। जो उनके टीचर है वो बोलते हैं कि वो बैड बॉयज़ जो भी करते हैं आपको अवॉइड करना है। 20 फॉजिस ग्रू अप फास्ट, फिर 20 फॉजिस बड़े हो गए और फिर वो क्या बनेंगे? बुलफ्रॉग, दे बिकेम एट लास्ट, वो भी फिर बुलफ्रॉग बन गए। बुलफ्रॉग मतलब टीचर बन गए। पॉलिश इन अ हायर डिग्री, फिर उनको डिग्री मिल गई। एज इच फॉग इज ऑथ टू बी, सबने ऑथ किया था, सबने प्रॉमिस किया था कि हम एक दिन बुलफ्रॉग बन के ही रहेंगे, एक दिन हम टीचर बन के ही रहेंगे। नाउ दे सीट ऑन द अदर लॉक्स, अब वो अदर लॉक्स में बैठते, एक एक क्लास में बैठते हैं। टीचिंग अदर लिटिल फ्रॉग, फिर वो दूसरे बच्चों को लिटिल फ्रॉग को पढ़ाते हैं। राइट, इंटरेस्टिंग था ना पोएम? समझ में आ गया ये पोएम आपको? और एक बार हम रीड कर लें। ओके। 20 फॉजिस वेंट टू स्कूल डाउन बिसाइड द रसी पुल, 20 little cots of green, 20 vest all white and clean. We must be in time, said they. First we study, then we play. That is how we keep the rule. When we fodges go to school, Master Bullfrog, brave and strain, call his classes in their turn, taught them how to nobly strive and how to lip and dive, taught them how to dodge a blow from the sticks that bad boys throw. 20 fodges grew up fast, bullfrogs they became at last, polished in a high degree as each fodges ought to be. Now they sit on other log, teaching other little frogs. Got it? So now shall we move to exercise portion? Okay. Question number G. Where was the school? School कहाँ था? बुशी पुल में. So
The school was down beside the rushy pool. Number 2. How many frogs went to school? कितने frogs स्कूल गए थे? 20 frogs went to the school. 20 गए थे. Number 3. What did Master Bullfrog teach the frog? Master Bullfrog क्या सिखाते थे बच्चों को, frogs को? Master Bullfrog taught them how to nobly strive and how to leap and dive. कैसे nobly मतलब bravely आपको अचीव करना है आपका गोल, और कैसे आपको जंप और डाइव करना है. ओके, then question number H. Filling the blanks. 20 little cots of green. 20 vest all white and clean. Taught them how to nobly strive and how to leap and dive. Taught them how to dodge a blow from stick that bad boys throw. Now they sit on logs teaching other little frogs. Got it? Then number 3. Read the poem and write the rhyming word. Rhyming word लिखते हैं. Green, clean. They play. Stir, turn. Strive, drive. Blow, throw. Fast, last. School, pool. Log, frogs. Got it? So एक बार चलो रीड कर लेते हैं ऊपर से एक बार. Where was the school? The school was down beside the rushy pool. Beside. Rushy का स्पेलिंग देखो, RUSHY. Rushy. फिर how many frogs went to school? कितने frogs स्कूल गए थे? 20 frogs went to the school. See बच्चों, it is so simple to form an answer. Where was the school? The school was, इतना याद रखना है, डाउन बिसाइड अ रशी पुल. डाउन बिसाइड मतलब नीचे था, रशी पुल के पीछे, नीचे की साइड रशी पुल के पीछे. 20 frogs went to school. Then what did Master Bullfrog teach the frog? Master Bullfrog taught the frog how to nobly strive and how to leap and dive. See nobly strive का स्पेलिंग देखो, NOBLY nobly, STRIVE strive. नॉबली का मतलब ब्रेव होता है और स्ट्राइव का मतलब है आपको इफोर्ट करना है आपके गोल को अचीव करने के लिए, उसे हम स्ट्राइव कहते हैं. देन लीप एंड डाइव, LEAP लीप, DIVE डाइव. फिर क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स. 20 little cots of green, LITTLE little, COATS cots. 20 vest all white and green. white and clean का स्पेलिंग रीड करो, WHIT white and CLEN clean. Taught them how to nobly strive, STRIVE strive. All how to leap, LEAP leap and DIVE dive. Taught, THAUGH taught them how to dodge a blow from the stick that bad boys, BAD bad, BOYS बॉयज थ्रो. आपको भी ऐसे ही रीड करना है स्पेलिंग के साथ, प्रोनाउंसिएशन के साथ. नाउ दे सिट ऑन OTHR अदर, LOGS लॉग्स, टीचिंग अदर, LITTLE लिटिल, FROGS frogs. Then number I. Question number I. Read the poem and write the rhyming words. GRWN green, CLEN clean, THEY they, PLY play, STRN stern, TURN turn, STRIV strive, DIV dive, BLOW blow, THROW throw, FAST fast, LST last, SCHW school, PWL pool, LOGS logs, FROGS frogs. So
यहाँ आपका चैप्टर नंबर 22 कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट होता है। आज हमने ये पोएम किया। ये आपको टेक्स्ट बुक में पोएट का नाम लिखना है और सम्स इधर कुछ मीनिंग मैंने लिखे वो भी अंडरलाइन करके लिख लेना। और लाइक दिस आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। ओके, सो बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।